नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज 21 जून योग दिवस के दिन हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2021 के माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्य पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कुसुम खेमानी, गुरुचरण होरा, अनवर अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर कुसुम खेमानी। ठीक है, डॉक्टर कुसुम खेमानी को यह पुरस्कार दिया गया है। वे हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, साथ ही साथ भारतीय भाषा परिषद की अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? डॉक्टर कुसुम खेमानी, गुरुचरण होरा, अनवर अली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अनवर अली। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का 11 साल बाद चुनाव हुआ और इस चुनाव में अनवर अली जी का निर्वाचन किया गया। ठीक है, और वो निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष पद पर। ठीक है, और ये जो महासंघ है, इस समय यातायात की जो स्थिति है, ठीक है, जो यानी बस वाले हैं और हमारे टैक्सी वाले हैं, मेनली बस वाले, है ना, तो ये जो परिषद है, ये लगातार घाटे में जा रही है। कोरोना काल से 2 साल से इनका व्यापार लगभग पूरी तरीके से चौपट हो पड़ा है ना, और इस कारण से ये जो अनवर अली जी हैं, इनका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इस संघ के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसके संरक्षक बने हैं गुरुचरण होरा। ठीक है, गुरुचरण होरा पहले बहुत नामी यातायात महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो अब वो संरक्षक की भूमिका में है। ठीक है, और अनवर अली किसमें है? अध्यक्ष की भूमिका में है। ठीक है, तो कैसे ये कोरोना काल में जो यातायात से संबंधित समस्याएं हैं, बस मालिकों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसको कैसे ये टैकल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हाल ही में नवा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स चर्चा में रही, यह किस जिले में स्थित है? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर या नारायणपुर? तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो हाल ही में जो नवा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स है, चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि इसके द्वारा जो गारमेंट पे तो क्या हो गया, वस्त्र, तो इसके द्वारा बहुत सारे वस्त्र महिला संघ के द्वारा बनाए जाते हैं, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इस यानी फैक्ट्री में। ठीक है, और ये महिलाएं पैंट, शर्ट और विभिन्न तरीके के जो क्लॉथ्स हैं, उनका निर्माण करती हैं। इसका निर्यात बेंगलुरु में किया गया है, देश के विभिन्न हिस्सों में किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से बेंगलोर में किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि राज्य के एक क्षेत्र जो कि बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र से हम वस्त्र भी बना रहे हैं और उसका निर्यात भी कर रहे हैं, और ये वस्त्र भी रेडीमेड हैं। ठीक है, तो इसकी तर्ज पे अब कोंडागांव में, कांकेर में ये नवा गारमेंट फैक्ट्री डेनेक्स के ब्रांचेस यानी और इकाइयाँ खोली जाएंगी। ठीक है, तो ये अपनाया कहाँ गया था? तो दंतेवाड़ा में अपनाया गया था। ठीक है, इसके लिए फंडिंग सरकार और कर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप। पहला है, इसमें क्वेश्चन है, किस जिले के औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है? कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा या सुकमा? इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में जो औद्योगिक क्षेत्र है, दंतेवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, इसका नामकरण अब स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा जी के नाम पर कर दिया गया है। आप महेंद्र कर्मा जी को जानते होंगे, सलवार जुडून से जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोपाबेड़ा जलाशय किस जिले में स्थित है? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और या कोंडागांव? तो इसका सही जवाब है कोंडागांव। ठीक है, तो कोंडागांव में स्थित ये कोपाबेड़ा जलाशय, इसके पुनरुद्धार के लिए सरकार ने फंड अलॉट किया है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कितना पैसा अलॉट हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जलाशय किस स्थान पे स्थित है। तो ये कोंडागांव में स्थित है कोपाबेड़ा जलाशय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एरोमेटिक कोंडानार अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो इसका सही जवाब है
कोंडा गांव, है ना। कोंडा गांव में ये एरोमेटिक कोंडानार अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब ये क्या है एरोमेटिक कोंडानार अभियान? तो ये एरोमेटिक का मतलब हो गया सुगंधित कोंडानार अभियान। सुगंधित कैसे होगा? तो सुगंधित फसलों की खेती की परियोजना है ये, ठीक है। अब सुगंधित फसलों में क्या क्या आएगा? तो लेमन ग्रास, है ना, पामारोजा, मुनगा, तुलसी इत्यादि, है ना, जो सुगंधित फूल पुष्प और लेमन ग्रास वगैरह है, इसका क्या किया जाएगा? उत्पादन यहाँ किया जाएगा। तो ये मतलब कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। जो सरकार के विभिन्न स्टेप हैं, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा यानी फील्ड यानी ग्राउंड में वर्क हो रहा है, ऐसा पहली बार देखा गया है। नहीं तो अभी तक केवल किसानों के साथ यानी कह सकते हैं एक छद्म टाइप का व्यवहार होता था, उनके लिए किया तो जाता था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई परिवर्तन दिखता नहीं था। आज आप प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक गांव या ग्राम पंचायत में गौठान देख सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ना। और उसके अलावा जो नरवा गरवा घुरवा बारी से जो फ़ायदा किसानों को मिला, इसके अलावा गोधन न्याय योजना से जो फ़ायदा मिला, तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। और इसके ऊपर निबंध भी आएगा, कभी ना कभी आपको पीएससी में मिल सकता है, इसी मेंस में मिल सकता है, तो वहाँ पे लिखने के लिए काफ़ी कुछ होगा आपके पास, ठीक है। तो उसमें से एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं, एरोमेटिक कोंडानार अभियान को, ठीक है। सुगंधित फसल लगाने की खेती है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव जिले के प्रभारी किसे बनाया गया है? जयसिंह अग्रवाल, कवासी लखमा, देवती कर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कवासी लखमा जी को, है ना, जो कि आबकारी विभाग के मंत्री भी हैं, है ना। तो इन्हें अब क्या बना दिया गया है? बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और कोंडागांव, इन्हें 5 जिलों, बस्तर के 5 जिलों के प्रभारी बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? बिलासपुर वन वृत्त, जगदलपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त या कांकेर वन वृत्त? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है बिलासपुर वन वृत्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? सरगुजा वन वृत्त, कांकेर वन वृत्त, रायपुर वन वृत्त या दुर्ग वन वृत्त? इसका सही जवाब है दुर्ग वन वृत्त, ठीक है। तो राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त दुर्ग वन वृत्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? जगदलपुर वन वृत्त, सरगुजा वन वृत्त, कांकेर वन वृत्त या रायपुर वन वृत्त? तो इसका सही जवाब है जगदलपुर वन वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि बिलासपुर वन वृत्त जो था हमारा, बिलासपुर वाला, उसका जो क्षेत्रफल था वो 14,000 वर्ग किलोमीटर था लगभग में, और जगदलपुर वन वृत्त का लगभग 12,500 वर्ग किलोमीटर है। सरगुजा का 12,000 वर्ग किलोमीटर, कांकेर का 10,000, रायपुर का 7,000 और दुर्ग का 5,201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना। सबका लगभग में मैंने बताया, आप एग्जैक्ट फिगर याद कर सकते हैं, हालांकि एग्जैक्ट फिगर से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, ठीक है। तो क्रम अगर आप याद रखना चाहें तो सबसे पहला तो हो गया आपका बिलासपुर, फिर उससे छोटा हो गया जगदलपुर, ठीक है, उससे छोटा हो गया आपका सरगुजा, उससे छोटा कांकेर और उसके बाद रायपुर, ठीक है, और सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाएगा? दुर्ग, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका बस्तर, फिर जगदलपुर, फिर सरगुजा, कांकेर, फिर रायपुर और उसके बाद दुर्ग, ये याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 17 जून के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने 17 जून का वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। हम यहाँ शॉर्ट में उसका रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। पहला क्वेश्चन है, परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो ये है कोरिया जिले में। धनहर नाला किस जिले में स्थित है? कोरिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा? तो 17 जून को। भैंसाझार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अरपा नदी पे है। खूंटा घाट परियोजना किस नदी पर है? तो खारंग नदी पे है। इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क प्रश्न हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दर्री डैम जलाशय किस जिले में स्थित है?
कोरबा, सूरजपुर, कोरिया या सरगुजा। IIT नवा रायपुर के वर्तमान कुलपति कौन हैं? विकास उपाध्याय, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा, अनसुईया उइके या चरणदास महंत। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।